हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले 2 दिनों से मैं आपको अपनी स्टडी रिलेटेड कोई वीडियो नहीं पहुंचा पाया। एक वीडियो मेरे पास ग्रामर की बनी हुई थी जो मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल पर सेंटेंस क्लास नंबर 2 के नाम से अपलोड की है। तो उसके लिए मैं पार्डन चाहता हूँ आप सभी से, और आगे की क्लास मैं लगातार आपको कंटिन्यू दे सकूँ ऐसी मैं अपने आप से उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आगे लगातार विदाउट टेक गैप, बिना गैप लिए मैं आपको सारी क्लासेस ग्रामर और वोकैबुलरी की जो हमारे एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होने हैं, जो एसएससी की हमारी डेट दे रही है, जिसमें हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होना है और सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है, उसकी हमारी डेट एसएससी ने पहले ही दे चुकी है। उसके लिए हम ये सब अपनी ग्रामर की क्लासेस और बहुत अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा देंगे। आप नोट्स बनाकर स्टडी करें। 7 क्लासेस होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि मैं प्रैक्टिस में बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैं एक टेस्ट लेने की चाहत रखता हूँ कि 7 क्लासेस के बाद बच्चों को जो सिखा दिया जाए उनसे पूछा जाए कि आप सीख पाए या नहीं, और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, हमारा टेस्ट। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे द्वारा बनाए गए ग्रुप में ऐड नहीं है, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारा नंबर नहीं जानते, वो कमेंट्स में अपना नंबर टाइप करें, मैं वहाँ से उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये वोकैबुलरी की क्लास नंबर 7 रहेगी, और इसके बाद कल आपका एक टेस्ट होना है। आप इसको मैं रात में अपलोड कर दूंगा, आप इसको सुबह तक देख सकते हैं 12-1 बजे तक। और टेस्ट की टाइमिंग क्या रहेगी मैं अपने ही ग्रुप पर बहुत जल्द आपको बता दूंगा, जिसमें मैं डेली ऐसे 40 या 35 वर्ड्स देता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि एक हफ्ते में हमारे 100 या फिर एक हफ्ते में हमारे मतलब काफ़ी वर्ड हो जाएंगे अगर हम देखें तो उन सभी वर्डों को आप लिख के बार बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। और मैं कल आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। टेस्ट की टाइमिंग क्या रहेगी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मैसेज डाल दूंगा, या फिर मैं अपने स्टेटस पर लगा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। A best channel for perfect knowledge, passion for SSC stenographer classes. Let's continue your classes without wasting your time. आज का हमारा पहला शब्द है रेबिनस। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है। तो रेबिनस मीन्स होता है ऐसा कोई जानवर या फिर कोई मनुष्य जो भूखा है या फिर लालची है, उसे हम बोलते हैं रेबिनस। तो इसका हमारा आंसर पहला रहेगा ग्रीडी। दूसरा देखते हैं इसका टोनफुल। टोनफुल मीन्स होता है संगीत में, मतलब जो संगीत के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं टोनफुल। तो टोनफुल मीन्स होता है संगीत में। तीसरा है हमारा डिफाइल। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ई है। तो डिफाइल इंपॉर्टेंट शब्द है। डिफाइल मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो अपवित्र थी और आपने उसको छूकर गंदा कर दिया। तो डिफाइल मीन्स होता है गंदा करना या फिर दूषित करना, उसे हम बोलते हैं डिफाइल। चौथा हमारा सन्ड्री। आपको ध्यान रखना है ये संडे नहीं है, सन्ड्री है। तो सन्ड्री मीन्स होता है विविध या फिर बहुत ज्यादा या फिर अलग अलग प्रकार, तो उसे हम बोलते हैं सन्ड्री। दूसरा देखते हैं हम पिलाइट। पिलाइट मीन्स होता है कोई विपत्ति या फिर कोई मुसीबत जो किसी घर में आई हुई है या फिर किसी व्यक्ति की लाइफ में आती है, उसे हम बोलते हैं पिलाइट। तो पिलाइट मीन्स होता है मुसीबत या फिर कोई दिक्कत। तो इसका आंसर हमारा तीसरा रहेगा डिफिकल्टी। इसका हम पहला देखते हैं। पहला है हमारा पीक्वेंट। पीक्वेंट मीन्स होता है ऐसी कोई डिश या फिर कोई चीज जो चटपटी और स्वादिष्ट है। तो पीक्वेंट मीन्स होता है चटपटा या फिर स्वादिष्ट। और दूसरा हमारा पार्टेक। पार्टेक आप सभी जानते होंगे। पार्टेक मीन्स होता है किसी जन्मदिन में या फिर किसी सेरेमनी में या फिर किसी मतलब जो संपत्ति का बंटवारा होता है उसमें जो हम लोग हिस्सा लेते हैं,
उसे हम बोलते हैं पार्टेक। तो पार्टेक मीन्स होता है हिस्सा लेना या फिर अपना नाम भी दर्ज करवाना उसमें कि आप भी उसमें शामिल हो, उसे बोलते हैं पार्टेक। तीसरा डिफिकल्टी, इसका आंसर रहेगा। चौथा हमारा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मीन्स होता है किसी चीज का दिखावा या फिर इतरावा करना। तीसरा देखते हैं हम रिलाइव। आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पे ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है और यहाँ आई है। तो रिलाइव मीन्स होता है किसी चीज की तीव्रता या फिर कोई दर्द या फिर कोई मशीन की पावर या फिर कोई वॉल्यूम कम करना, उसे हम बोलते हैं रिलाइव। तो रिलाइव मीन्स होता है कम करना। इसका हमारा आंसर रहेगा तीसरा कर्टेल। पहला देखते हैं इसका पेस्टर, यहाँ ई और यहाँ ई। पेस्टर मीन्स होता है सताना किसी को, किसी जानवर को या फिर किसी व्यक्ति को सताना पेस्टर होता है। दूसरा एजाइल। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, जो अपना काम बहुत जल्दी और तेजी के साथ करता है। तीसरा आंसर रहेगा कर्टेल। चौथा हमारा बीकन। बी मीन्स होता है कमजोर और बीकन मीन्स होता है किसी मशीन की या फिर किसी व्यक्ति की पावर कम कर देना, उसको मतलब अपाहिजों की श्रेणी में रखते हैं, उसे बोलते हैं बीकन। तो बीकन मीन्स होता है पावर कम कर देना या फिर कमजोर बना देना। चौथा कहते हैं क्यूडस, यहाँ ओ यू है, यहाँ ओ है। क्यूडस मीन्स होता है सम्मान या फिर आदर, जिसे हम बोलते हैं रेस्पेक्ट। तो इसका हमारा पहला आंसर रहेगा। दूसरा हमारा कर्नल। मैं बता दूं ये शब्द है कर्नल। ये आर्मी में पोस्ट भी होती है कर्नल, और कर्नल मीन्स होता है महत्वपूर्ण भाग किसी चीज का या फिर जिसके बिना काम नहीं चल सके, उसे बोलते हैं महत्वपूर्ण। तो कर्नल मीन्स होता है महत्वपूर्ण भाग। अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मीन्स होता है कड़वाहट या गुस्सा। टेडुअस। टेडुअस मीन्स होता है कोई ऐसा काम जो थकान भरा है, उसे हम बोलते हैं टेडुअस। तो टेडुअस मीन्स होता है थकाऊ या फिर उबाऊ या बोरिंग। पांचवा देखते हैं क्रेव। क्रेव मीन्स होती है किसी चीज की चाहत रखना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब पाने की चाहत रखते हैं, तो उससे हम बोलते हैं चाहत रखना क्रेव। इसका आंसर रहेगा दूसरा यर्न। पहला देखते हैं इसका कोच पोटैटो। कोच पोटैटो मीन्स होता है आलसी आदमी। तीसरा देखते हैं हम डिवाउट। डिवाउट मीन्स होता है धार्मिक या फिर पवित्र, बिल्कुल। चौथा आप जानते हैं नीडी। नीडी मीन्स होता है आवश्यक या जरूरी, जिसकी आवश्यकता है। 6 नंबर पे मैंने इडियम्स लिखी है टू बी गिर्ल अप द लोयंस। तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स ये कहाँ से मिलके बनी है। टू बी गिर्ल अप द लोयंस, ये जो लोयंस होता है ये शेर होता है, और गिर्ल मीन्स होता है शेर के पीछे भागना, तो वहां से ये मिलके बनी है हमारी। टू बी गिर्ल अप द लोयंस मीन्स होता है शेर के पीछे भागना। मीन्स होता है कमर कसना या फिर किसी काम को या फिर किसी डिफिकल्टी को या फिर किसी मुसीबत को सहने के लिए तैयार रहना, तो उसे हम बोलते हैं कमर कसना या फिर टेक लाइबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। इसका सॉरी ये पहला फर्स्ट बी प्रिपेयर, तैयार रहना, ये इसका आंसर रहेगा। दूसरी इडियम से टेक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स होती है जिम्मेदारी और टेक मीन्स होता है लेना, तो वहां से मिलकर बनी है। टेक लाइबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी लेना, गवाही लेना। कम राउंड, ये एक इडियम्स है। राउंड मीन्स होता है ऐसे गोल गोल चक्कर मारना, तो कम मीन्स होता है आना, तो ऐसे आप जब गोल गोल चक्कर मारते हो तो ऐसे जो आते हो, इसका मतलब हो गया अपने होश में आना या फिर सही स्थिति में होना। तो कम राउंड मीन्स होता है होश में आना। चौथा हमारा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मीन्स होता है रुका हुआ पानी। अगर हम देखें तो होल्ड मीन्स रुका हुआ है, फिर कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू नहीं है। जैसे हम किसी से कॉल पे बात करते हैं तो अपना फोन होल्ड रख देते हैं, तो वहां से मिलके बनी है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मीन्स होता है विश्वास के योग्य होना। 7th देखते हैं हम एट ए लूज। लूज मीन्स होता है ढीला या फिर लापरवाह, तो वहां से मिलके बनी है ढीला या लापरवाह होना। मीन्स निर्णय लेने में असमर्थ होना, मतलब अपनी बात को सही तरीके से निर्णय न ले पाना। इसका आंसर रहेगा बी अनेबल टू टेक डिसीजन। पहला देखते हैं ऑन द सेम पेज, एक जैसे विचार रखना। सी है बुक बॉर्न, ये होता है किताबी कीड़ा। और इवन की ये भी इडियम से, ये होता है संतुलन की स्थिति में होना। तो स्टूडेंट्स क्लास नंबर 7 इज ओवर। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।